नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नई रेवलेशंस सामने आई हैं और इस बार फिर से एक इसरो के साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि उनको 3 साल पहले जहर देने की कोशिश की गई थी। इनफैक्ट नॉट ओनली 3 years अगो उन्होंने अपनी कुछ और भी रेवलेशंस की हैं, जिसको उन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया है कि क्या क्या उनके साथ किए जाने की कोशिश की है। उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई विल डायरेक्टली कट शॉर्ट टू द स्टोरी। यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाली न्यूज़ है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर है। ही सेड लॉन्ग केप्ट सीक्रेट, टॉप इसरो साइंटिस्ट सेज ही वॉज पॉइजन्ड 3 years अगो। उसके बाद जो आपकी नीचे वाली खबर है, ये भी आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे इस खबर में किस तरीके से कवर किया गया है। चटनी में जहर, घर में सुरंग बनाकर छोड़ा कोबरा। इसरो वैज्ञानिक ने बताया 3 बार की गई मारने की कोशिश। 3 बार उनको मारने की कोशिश की गई है। ये इसरो के साइंटिस्ट जिनका नाम तपन मिश्रा है, इन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से उनको मारने की कोशिश यहाँ पे की गई है। अगर बात करें तपन मिश्रा कौन है, बेसिकली ये करंटली वर्क कर रहे हैं एज सीनियर एडवाइज़र एट इसरो और ये इस महीने के अंत में इनकी रिटायरमेंट होने वाली है, जिसको सुपर एनुएशन भी कहा जाता है। नाउ इसके पहले ये काफ़ी बड़ा ओहदा भी रख चुके हैं, जो इसरो का एक अहमदाबाद बेस्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जो इसरो के ही द्वारा चलाया गया एक और सेंटर है। उसके पहले ये डायरेक्टर जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके बाद जो है, हम डायरेक्टली अगर बात करें कि इनकी जो चीज़ सामने आई है, ये वाली जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये असल में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है और इसमें आप देख पा रहे हैं नाम लिखा हुआ है तपन मिश्रा का और इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है इट इज़ अ केस ऑफ आर्सेनिक टॉक्सिकेशन। जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ, ये सबसे पहले वाला अटेम्प्ट है इनको मारे जाने का, जो कि इन्होंने बताया है। और तपन मिश्रा ने यहाँ पे कहा है कि इनको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड देने की कोशिश की गई थी मई 23, 2017 को और उस टाइम पे एक प्रमोशन इंटरव्यू होने वाला था इनका इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। और अब इन्होंने ये बताया कि फेसबुक पोस्ट के माध्यम से इन्होंने सब चीज़ें बताई कि जुलाई 2017 में होम अफेयर्स के सिक्योरिटी पर्सनल इनसे आके मिलते हैं एंड अलर्टेड हिम ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड हेल्प डॉक्टर्स टू फोकस ऑन दी एग्जैक्ट रेमेडी। अब हुआ क्या कि इनको ये एडमिनिस्टर कर दिया गया था, लेकिन इनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। उसके 3-4 महीने के बाद कोई और इंसान इनको आके मिलता है, होम अफेयर सिक्योरिटी का पर्सोनल, और इनको आके बताता है कि आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग देने की कोशिश की गई है और आप डॉक्टर को जाके यही बताइएगा और आपको उसी की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये सभी चीज़ें इन्होंने बताई हैं अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। देखिए, आर्सेनिक पॉइजनिंग किस तरीके से काम करती है, इसका इंसान को मालूम भी नहीं चलता। ये आपको आपके खाने के थ्रू दी जाती है, ठीक है, और ये आपके पेट के अंदर जाके आपको थोड़ा सा इनडाइजेशन करती है। उसके बाद आपके जो RBCs हैं उनको कंप्लीटली ख़त्म कर देती है। इस हद तक ख़त्म करती है कि आपको आगे जाके हार्ट अटैक भी हो सकता है और आपको स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं विद इन 2 to 3 hours एंड द विक्टिम कैन ईजिली बी पास्ड ऑफ एज अ हार्ट अटैक डेथ। ऐसा क्यों? इसमें आर्सेनिक पॉइजनिंग असल में टेस्ट में भी नहीं आती, बिकॉज ये असल में कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है और टेस्टलेस सस्पेंशन होता है, इसीलिए इसको सस्पेक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अब आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि जब एक होम अफेयर सिक्योरिटी पर्सोनल ने इसको आके मिला तो उनके बताने पर इस इंसान ने डॉक्टर के पास जाके बोला कि आर्सेनिक पॉइजनिंग का केस है, आप उसी के अकॉर्डिंग मुझे ट्रीटमेंट दीजिए। सेकंड, अगर बात करें, अगर इनकी और भी रेवलेशन सामने आई हैं जो कि इन्होंने फेसबुक पोस्ट के थ्रू बताया, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ने वाला हूं मैं। ऑन 19 जुलाई 2019 ये बता रहे हैं, ये तपन मिश्रा के द्वारा लिखे गए वर्ड्स हैं। एक इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर मेरे पास आते हैं, ये एक US यूनिवर्सिटी में, एक बहुत ही बढ़िया US यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी आपके साथ हुआ है उसको आप किसी के साथ जिक्र ना करें, इसके बदले में मेरे बेटे को हम जो है एक US के कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। यानी कि कोई US का प्रोफेसर आता है जो कि तपन मिश्रा के पास आके बोलता है कि आप जो है किसी के पास इसका जिक्र ना करें और हम तपन मिश्रा के बेटे को एक US के अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। तपन मिश्रा ने बदले में मना कर दिया एंड जो US का प्रोफेसर था वो इनके ऑफिस को छोड़ के चला जाता है 2:30 बजे। जैसे ही ये इन्होंने मना किया और 2:30 बजे वो इंसान जाता है, इमीडिएटली 2 घंटे के बाद 4:30 बजे तपन मिश्रा को एक नोटिफिकेशन मिलती है कि अब आपकी जो पोजीशन है उसको एक सिनेक्योर पोजीशन में कन्वर्ट किया जाता है इसरो में। सिनेक्योर पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती, बस आपको टाइमली तनख्वाह मिलती रहती है, आप कोई बड़े फैसले
नहीं ले सकते हैं। साथ ही में जो इनके पास SAC की जो डायरेक्टरशिप थी वो भी इनसे छीन ली जाती है। दिस वॉज द सेकेंड रेवलेशन। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जब ये सीन हुआ, जब ये चीज़ होती है 19 जुलाई 2019 को, उसके पहले इन्होंने बताया कि 12 जुलाई 2019 को भी मेरे को हाइड्रोजन साइनाइड दे के मारने की कोशिश की गई थी। माई सिक्योरिटी वॉज ब्रीच्ड एंड आई वॉज पॉइजनड विद गैसियस पॉइजन, प्रोबेबली HCN। HCN आई एम श्योर आपने कई बार सुना होगा, कई बार पिक्चरों में भी इसका जिक्र किया जाता है, जो कि हाइपोक्सिएट कर जाता है, लीविंग नो ट्रेस। अगेन ये बहुत ही जल्दी उड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका कोई भी ट्रेस आपको नहीं मिलता है। आप बता भी नहीं सकते कि इंसान जो है वो साइनाइड की वजह से मरा है या नहीं। और इनफैक्ट इनको जब दिया गया तो ही वॉज हाइपोक्सिएटेड ऑल्सो सिवियरली लीडिंग टू कन्वर्जन्स। बहुत सारे चक्कर आए इनको, लॉस ऑफ सेंस मेमोरी हुआ, लेकिन इन्होंने बताया कि मैं सर्वाइव कर गया, मैं जिंदा रह गया, बिकॉज जो इनका PSO, जो इनका स्पेशल ऑफिसर जो इनको मिला हुआ था, उसकी NSG ट्रेनिंग की वजह से मैं वहाँ पे सर्वाइव कर गया। दिस वॉज नॉट जस्ट दी ओनली रेवलेशन, एक और बड़ी ही खास रेवलेशन आई। इन्होंने कहा कि अब 2020 में 23 और 24 जनवरी को भी ऐसा कुछ हुआ था, जब मेरी CCTV रिकॉर्डिंग को डॉक्टर करने की कोशिश की। ये काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो CCTV रिकॉर्डर्स मेरे रूम में लगे हुए हैं वो असल में स्पेशल तरह के रिकॉर्डर्स हैं, जो कि केवल एनालॉग फीड लेते हैं लेकिन डिजिटली रिट्रीव कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसको हैक करना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन अटैम्प्ट यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाया। जो लोग भी यहाँ पे कोशिश कर रहे थे वो फेल हुए बिकॉज ऑफ द अलर्टनेस ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। अगेन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 2-3 साल में इनको कई बार कोबरा स्नेक और क्रैट स्नेक के थ्रू भी मरवाने की कोशिश की गई है। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जहाँ पे ये रहते हैं उस घर में इन्होंने कार्बोलिक एसिड के वेंट्स भी लगवाए हुए हैं हर 10 फीट के ऊपर, जिसके चलते आपकी जो स्नेक्स हैं वो आपके घर में नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्नेक्स की इंट्रूजन्स को हम प्रिवेंट नहीं कर पाए। और इन्होंने ये भी बताया कि पिछले जस्ट 3 महीने पहले की बात है, वी एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड केयरफुली लेड सीक्रेट टनल इन माई कंपाउंड एंड हिडन इन अ ट्रोव ऑफ बनाना प्लांटेशंस। वंस वी ब्लॉक द टनल ऑल स्नेक इंट्रूजन्स स्टॉप्ड। यानी कि हमने खुद उस टनल को ढूंढा, खुद उस सुरंग को ढूंढा, जिसके बाद हम स्नेक इंट्रूजन्स को रोक पाए। सो एक बार आपको बताया आर्सेनिक इंटॉक्सिकेशन के थ्रू, सेकेंड टाइम HCN के थ्रू, और थर्ड टाइम ये स्नेक्स के द्वारा मरवाए जाने की कोशिश इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को की गई है। क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द बैक स्टोरी, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न जिसकी वजह से तपन मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है, दिस हैज़ नॉट बीन लेड आउट फ्रंट। एंड इन्होंने खुद भी नहीं बताया और कई सारी मीडिया एजेंसीज इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट कर रही हैं, लेकिन किसी को एग्जैक्ट रीज़न इसका नहीं मालूम है। अगर हम देखें, इन्होंने जाते जाते एक और चीज़ लिखी है, और इस पर्टिकुलर जो पोस्ट का टाइटल भी लॉन्ग केप्ट सीक्रेट है। और इन्होंने एक कटाक्ष के रूप में ये कहा है कि इसरो में ओकेजनली हमने देखा है कि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। जो प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मृत्यु हुई थी 1971 में, वो भी काफ़ी सस्पिशियस थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी और काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। सिमिलरली डॉक्टर S श्रीनिवासन, जो कि डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रह चुके हैं 1999 में, उनकी भी जो डेथ हुई थी वो भी सडन डेथ हुई थी, किसी को नहीं मालूम था कि क्यों हुई है। एंड इन्होंने फाइनली जो अभी पिछले 1-1.5 साल से चर्चा में था केस श्री नाम्बी नारायण का 1994 वाला, उनका भी जिक्र किया कि वो वाला केस तो काफ़ी वेल नोन है ही। लेकिन फाइनली ये बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी होगा। सो दिस इज़ हाउ ही हैज़ एंडेड द पोस्ट। बट एज अ टोल्ड यू, कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ जो इस चीज़ से आई थिंक हम कह सकते हैं सामने आई है, वो इसरो के ऊपर कुछ सवाल उठ सकते हैं। सो वी जस्ट विश कि इसकी जो क्लैरिटी है वो जल्दी से सामने आ जाए और जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।